सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो अभी मार्केट ओपन हो चुका है और अभी के टाइम पर सभी इंडेक्स तो रेड दिख रहे हैं, मतलब कि मार्केट नेगेटिव में है, जो कि हमारे लिए अच्छा है क्योंकि हम मैक्सिमम टाइम शॉर्ट सेलिंग ही करते हैं, तो इस वजह से हमें अच्छा ट्रेड मिल सकता है। लेकिन आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी है तो हमें थोड़ी सावधानी से ट्रेड प्लान करना होगा। चलिए यहाँ पर देखिए, हमने अपना पहला ट्रेड इस स्टॉक के अंदर ले ली है। सिंपली यहाँ पर हमने 100 क्वांटिटी से शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाई है। हमारी एंट्री इस कैंडल के अंदर यहाँ पर हुई है। हमने अपने स्टॉप लॉस को आज के हाई के ऊपर सेट की है और अपने टारगेट को इस लेवल तक सेट की है। अगर हम यहाँ पर देखें तो जिस कैंडल के अंदर हमारी एंट्री हुई वह कैंडल तो क्लोज हो चुकी है और अभी अगली कैंडल भी ओपन होते ही अप साइड में निकल रही है। देखिए यहाँ पर हमने अपने इंडिकेटर को भी अप्लाई की है। हमारे इंडिकेटर के हिसाब से तो अभी बाइंग साइड की मोमेंट है, लेकिन प्राइस एक्शन को देखकर और इंडेक्सेस के मोमेंट को देखकर हमें लगता है कि यह स्टॉक डाउन साइड में आ सकती है। अगर हम यहाँ पर देखें तो अभी ये कैंडल डाउन साइड में आने की कोशिश तो कर रही है, जिससे कि अभी यहाँ पर हमें 40-50 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है। देखिए अगर बात करें कि यहाँ पर एंट्री बनाने के पीछे लॉजिक क्या है, तो चलिए पहले इसे समझ लेते हैं। जब हम इस चार्ट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो हमें यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग लेवल दिखेगा जो कि इस प्राइस के लिए सपोर्ट का काम किया और अभी इस प्राइस के लिए रेजिस्टेंट का काम कर रहा है और आज प्राइस इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में आने की कोशिश कर रही है। सिंपली अगर हम यहाँ से यहाँ तक नीचे से एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दें तो आज प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट तो ली है, लेकिन हमें लगता है कि प्राइस इस सपोर्ट को ब्रेक करके डाउन साइड में आ सकती है। अगर प्राइस तेजी से इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करती है तो हम सिंपली यहाँ तक अपने पोजीशन को होल्ड करेंगे। लेकिन हमें यह भी याद रखना है यह स्टॉक निफ्टी 50 के अंदर से आता है, जिसके अंदर मोमेंट काफी स्लो होते हैं, तो इस स्टॉक में यहाँ तक के मोमेंट आने एक बड़ी बात हो सकती है, क्योंकि निफ्टी 50 के जितने भी स्टॉक हैं वो ओवरऑल मार्केट को कंट्रोल करते हैं और अगर उनमें ही एक एक दिन के अंदर 5 से 6% के मोमेंट आने लगे फिर तो मार्केट का सारा स्ट्रक्चर ही बिगड़ जाएगा। इसलिए निफ्टी 50 के अंदर मैक्सिमम स्टॉक के अंदर काफी स्लो मोमेंट होते हैं, पर ऐसे स्टॉक में ट्रेड करने का एक बेनिफिट भी होता है क्योंकि यहाँ पर हमारे स्टॉप लॉस छोटे बनते हैं और मोमेंट स्लो होते हैं, जिसकी वजह से हम मार्केट को समझ पाते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो अभी निफ्टी 50 यहाँ तक हाई लगाने के बाद तेजी से डाउन साइड में आ रही है, लेकिन अभी यह पॉजिटिव में है। जब हमने एंट्री बनाई तब निफ्टी 50 नेगेटिव में चल रही थी, लेकिन अभी तो प्राइस डाउन साइड में आ रही है, पर अभी भी निफ्टी 50 पॉजिटिव में है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारा स्टॉक अभी इसी लेवल पर कंसोलिडेट कर रहा है। चलिए देखिए, अभी स्टॉक की प्राइस डाउन साइड में आने स्टार्ट तो की है, जिससे कि यहाँ पर हमें 300-400 रुपए का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। हमारी एक्सपेक्टेशन ये रहेगी कि ये कैंडल क्लोज होने से पहले तेजी से यहाँ तक लो लगाए और इन कैंडलों के नीचे क्लोज हो, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें तो निफ्टी 50 के अंदर ये काफी बड़ी रेड कैंडल बन चुकी है, पर इसके मुकाबले हमारे स्टॉक की कैंडल अभी काफी छोटी है और वो इसी लेवल से रिजेक्शन ले रही है। अगर हम यहाँ पर देखें तो अभी के टाइम पर सभी इंडेक्सेस भी नेगेटिव हो चुके हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, ये कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई, लेकिन अभी अगली कैंडल ओपन होते ही डाउन साइड में आ रही है। पर अगर हम यहाँ निफ्टी 50 में देखें तो निफ्टी 50 की अगली कैंडल अप साइड में निकल रही है, जिसे देखकर लग रहा है अभी हमारे स्टॉक ने निफ्टी 50 का साथ तो छोड़ दिया है, लेकिन अगर निफ्टी 50 तेजी से अप साइड में निकलती है तो वह इस स्टॉक को खींचकर ऊपर ले जा सकती है। सिंपली यहाँ पर अभी हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके अब इस कैंडल के हाई पर कर देते हैं। चलिए गाइस, यहाँ पर देखिए निफ्टी 50 काफी तेजी से अपसाइड में निकल रही है और अभी इसने अपने आज के हाई को ब्रेक कर दी है और इस रेजिस्टेंट लेवल को भी ब्रेक कर चुकी है। लेकिन अभी हमारे स्टॉक में डाउन साइड की मोमेंट दिख रही है और स्टॉक धीरे धीरे नीचे आ रहा है, पर हो सकता है कि अगली कैंडल तेजी से अपसाइड में निकले, इसलिए हमें यहाँ पर ध्यान देना होगा। चलिए यहाँ पर देखिए, अभी हमारी स्टॉक ने इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर वापस से हमारे एंट्री पॉइंट के पास पहुंच चुकी है, जिसको देखकर अब हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इस लेवल पर कर देते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो निफ्टी 50 ने इस लेवल पर सस्टेन नहीं की है और वो यहीं से काफी तेजी से फिर से डाउन साइड में आ रही है। देखिए, एक्सपायरी वाले दिन हम चाहे ऑप्शन में ट्रेडिंग करें या स्टॉक में ट्रेडिंग करें, लेकिन इस दिन हमें थोड़ा संभल के ही ट्रेड करना पड़ता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो अभी प्राइस हमारे एंट्री पॉइंट से ऊपर निकल चुकी है, जिससे कि यहाँ पर हमें 200-300 रुपए का लॉस दिखना स्टार्ट हो चुका है। चलिए देखिए, इस कैंडल की क्लोजिंग तो हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर अगली कैंडल ओपन होते ही फिर से काफी तेजी से डाउन साइड में आ रही है। शायद इस कैंडल का मोमेंट इस निफ्टी 50 के मोमेंट से आ रहा है। वैसे अगर मैं यहाँ पर देखें तो अभी फिर से प्राइस इस लेवल पर आई है, जिससे कि यहाँ पर हमें 400-500 रुपए का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है।
लेकिन जब तक प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके क्लोजिंग नहीं देती तब तक हम कंफर्मेशन के साथ इस लेवल तक अपने पोजीशन को होल्ड नहीं कर सकते। चलिए गाइस, यहाँ पर देखिए निफ्टी 50 तो इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर वापस से अपने प्रीवियस लो के पास आ चुकी है, लेकिन अभी हमारा स्टॉक इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर अप साइड में निकल रहा है, जिसे देखकर हमने अपने टारगेट को ट्रेल करके इस लेवल पर कर दी है। अगर ये कैंडल डाउन साइड में आती है तो यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। यहाँ पर इस पोजीशन से एग्जिट करने का मकसद यह है कि अभी इसके अंदर मोमेंट बिल्कुल स्लो हो चुके हैं और अभी के टाइम पर अलग अलग स्टॉक में काफी अच्छे मोमेंट हो रहे हैं, तो हम दूसरे जगह कहीं अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, हमने इस ट्रेड से एग्जिट कर ली है और हम यहाँ पर 300 रुपये का प्रॉफिट लेकर एग्जिट हुए हैं। इस ट्रेड में एंट्री बनाने के पीछे लॉजिक क्या था ये तो हमने पहले ही समझ ली थी। अब चलिए अपने दूसरे ट्रेड को प्लान करते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमने अपनी दूसरी ट्रेड इस स्टॉक के अंदर ले ली है। सिंपली यहाँ पर हमने 50 क्वांटिटी से शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाई है। यहाँ पर एंट्री बनाने के पीछे लॉजिक बिल्कुल सिंपल है, इसलिए हमने छोटी स्टॉप लॉस के साथ अपनी एंट्री को प्लान की है। सिंपली यहाँ पर इस कैंडल के अंदर हमारी एंट्री हुई है। हमने अपने स्टॉप लॉस को इस लेवल के ऊपर सेट की है और अपने टारगेट को इस लेवल तक सेट की है। वैसे तो अभी ये कैंडल डाउन साइड में आ रही है, जिससे कि यहाँ पर हमें 200-300 रुपये का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर हमारी एक्सपेक्टेशन यह है कि यह कैंडल इस लो को ब्रेक करके क्लोजिंग दे, देखते हैं क्या होता है। चलिए यहाँ पर देखिए, इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है और सिंपली यहाँ पर यह एक पिन बार कैंडल बनी है और अगली कैंडल ओपन होते ही अभी अप साइड में निकल रही है, जिससे कि यहाँ पर हमें 100-200 रुपये का लॉस दिखना स्टार्ट हो चुका है। देखिए, अगर यहाँ पर हमारा एसएल हिट होता है तो सिंपली हमारा लॉस हमारे रिस्क रिवॉर्ड के अंदर रहेगा, जिससे कि हम अगला ट्रेड भी प्लान कर सकेंगे। वैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो अभी ये कैंडल अप साइड में निकल रही है, जिससे कि हमारे पहले ट्रेड का सारा प्रॉफिट कम हो चुका है और सिंपली यहाँ पर हमें 300-400 रुपये का लॉस भी दिखना स्टार्ट हो चुका है। हमने यहाँ पर 20 पॉइंट का एसएल सेट किया है। अगर प्राइस इस लेवल तक जाती है तो हमें यहाँ पर 1000 रुपये का लॉस होगा, लेकिन हमारे 300 रुपये प्रॉफिट माइनस होने के बाद हमें टोटल में 700 रुपये का लॉस होगा। पर अगर हम यहाँ पर देखें तो अभी ये कैंडल इसी लेवल से रिजेक्शन तो ले चुकी है और अभी ये डाउन साइड में आने की कोशिश कर रही है। देखते हैं कि इस कैंडल की क्लोजिंग कहां पर होती है। चलिए गाइस, यहाँ पर देखिए, ये कैंडल तो यहाँ पर क्लोज हुई, लेकिन अगली कैंडल डाउन साइड में आकर यहाँ पर क्लोज हुई और अभी ये कैंडल ओपन होते ही डाउन साइड में आ रही है, जिससे कि फिर से हमें यहाँ पर 300-350 रुपये का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। सिंपली ऐसे स्टॉक में 30-40 पॉइंट का मोमेंट आना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर चाहे तो 2 से 3 कैंडल में प्राइस इस लेवल तक आ सकती है, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो अभी ये कैंडल इसी लेवल से रिजेक्शन ले चुकी है और अभी यह हमारे एंट्री पॉइंट के ऊपर निकल चुकी है। देखिए, यहाँ पर ये कैंडल काफी तेजी से अप साइड में निकल रही है, जिससे कि फिर से हमें टोटल में लॉस दिखना स्टार्ट हो चुका है और हमें लगता है कि इसी कैंडल के अंदर हमारा एसएल हिट हो जाएगा। चलिए गाइस, यहाँ पर देखिए, इस ट्रेड के अंदर हमारी एसएल हिट हो चुके हैं और सिंपली यहाँ पर हमें 1000 रुपये का लॉस बुक हो चुका है। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमने अपनी तीसरी ऑर्डर इस स्टॉक के अंदर लगा दी है। सिंपली यहाँ पर हम 200 क्वांटिटी से शॉर्ट सेलिंग का ट्रेड लेने वाले हैं और यहाँ पर ट्रेड लेने के पीछे लॉजिक बिल्कुल सिंपल है। सिंपली आज ये स्टॉक इस लेवल पर ओपन होने के बाद काफी तेजी से डाउन साइड में आई और फिर वह इसी लेवल पर आकर धीरे धीरे कंसोलिडेट करने लगी। फिर प्राइस यहां तक लो लगाने के बाद छोटी छोटी कैंडलों के साथ अप साइड में निकली है, जिससे कि यहां पर एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बना, लेकिन अभी प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दी है और हमें लगता है कि अब यहां से इस स्टॉक की प्राइस डाउन साइड में जा सकती है, क्योंकि इस टाइम पर इस स्टॉक के अंदर लगभग 5.5% के सेलिंग के मोमेंट आ चुके हैं और हमें लगता है कि यह 6% या 8% तक जा सकता है। इसलिए हम यहाँ पर अपनी एंट्री प्लान करने वाले हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, 5 क्वांटिटी से एंट्री तो हो चुकी है, लेकिन अभी 195 क्वांटिटी बाकी है। अगर प्राइस थोड़ी सी ऊपर जाती है तो यहाँ पर हमारी एंट्री होगी, लेकिन हम यहाँ पर देखें तो अभी प्राइस इसी लेवल से डाउन साइड में आनी स्टार्ट कर दी है और यहाँ पर हमारी एंट्री भी नहीं हुई है। तो अब इस ऑर्डर को हमें कैंसिल करना होगा और जो 5 क्वांटिटी से एंट्री हुई है उसे भी सेल करना होगा। चलिए यहाँ पर देखिए, हमने अपनी चौथी एंट्री फिर से इसी स्टॉक के अंदर ले ली है और इस बार हमने 70 क्वांटिटी से शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाई है। देखिए, ये जो तीसरी एंट्री है इसे तो हम वैसे भी कैंसिल करने वाले हैं, क्योंकि 5 क्वांटिटी से हम क्या ही प्रॉफिट कर सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर तीसरी एंट्री के रूप में यहाँ पर अपनी अगली एंट्री प्लान की है। सबसे पहले हम यहाँ पर लॉजिक समझ लेते हैं कि फिर से हमने इस स्टॉक के अंदर सेलिंग साइड की एंट्री प्लान क्यों की
और पहले ट्रेड में हमने किस लॉजिक से यहाँ पर एंट्री बनाई। सबसे पहले आप यहाँ पर देखें तो हमने यहाँ पर एक रेजिस्टेंट लेवल को ड्रॉ किया और पहली बार जब प्राइस इस रेजिस्टेंट लेवल से रिजेक्शन लेकर ये रेड कैंडल बनाई तो हमें लगा प्राइस यहीं से फिर से डाउन साइड में इस लेवल तक आ सकती है, इसलिए हमने इस कैंडल के अंदर यहाँ पर अपनी एंट्री बनाई और इस कैंडल के हाई के ऊपर अपने स्टॉप लॉस को सेट किया, क्योंकि यहाँ पर हमने एंट्री बनाने से पहले एक टूल को यूज किया जिसका नाम है फिबोनाची। जब हमने आज के हाई से आज के लो तक फिबोनाची को अप्लाई किया तो हमें यहाँ पर 50 पॉइंट का एक लेवल दिखा और आज प्राइस इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में आ रही थी। देखिए फिबोनाची में 50 पॉइंट का लेवल सपोर्ट और रेजिस्टेंट की तरह काम करता है। अगर हम इसे नीचे से ऊपर की तरह ड्रॉ करेंगे तो यह सपोर्ट की तरह काम करेगा और अगर हम इसे ऊपर से नीचे की तरह ड्रॉ करेंगे तो यह एक रेजिस्टेंट की तरह काम करेगा। सिंपली पहले ट्रेड में भी प्राइस ने इसी लेवल से रिजेक्शन ली, इस चीज को देखकर हमने एंट्री बनाई और इस बार भी अभी प्राइस फिर से इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में आई है, जिसको देखकर हमने फिर से यहाँ पर सेलिंग साइड की एंट्री प्लान की है। चलिए हम यहाँ से इसे हटा देते हैं ताकि हमारा चार्ट क्लियर हो, जिससे कि हम कैंडल के मोमेंट को अच्छे से देख सकें। वैसे अगर हम यहाँ पर अपने इंडिकेटर को अप्लाई करें तो अभी प्राइस हमारे पहले इंडिकेटर लेवल के नीचे तो आ चुकी है। चलिए यहाँ पर देखिए जिस कैंडल के अंदर हमारी एंट्री हुई वह कैंडल तो क्लोज हो चुकी है, लेकिन अभी अगली कैंडल ओपन होते ही डाउन साइड में आ रही है, जिससे कि यहाँ पर हमारा लॉस रिकवर होकर 200-300 रुपये पर आ चुका है। इसी स्टॉक में पहले ट्रेड के अंदर हमें 1000 रुपये का लॉस हुआ है, तो अब जैसे जैसे प्राइस डाउन साइड में आएगी पहले हमारा लॉस रिकवर होगा, उसके बाद हमें प्रॉफिट दिखेगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल हमारे दूसरे इंडिकेटर लेवल के पास भी आ चुकी है, लेकिन अभी यह इसी लेवल से रिजेक्शन ले रही है, पर यहाँ पर अब हमारा सारा लॉस रिकवर हो चुका है। देखिए इस बार भी हमने काफी कैलकुलेशन के साथ अपने स्टॉप लॉस को सेट किया है। अगर यहाँ पर हमारा एसएल हिट होता है तो हमें आज के रिस्क रिवॉर्ड से ज्यादा लॉस नहीं होगा। वैसे टूल और इंडिकेटर को अप्लाई करने के बाद लग तो रहा है कि प्राइस डाउन साइड में आ सकती है, पर कोई भी चीज 100% काम नहीं करता। सिंपली इस बार भी हमने इसी लेवल तक अपने टारगेट को सेट किया है और इस बार अपने स्टॉप लॉस को इस लेवल के हाई के ऊपर सेट किए हैं। चलिए गाइस यहाँ पर देखिए अभी तो प्राइस इसी लेवल पर कंसोलिडेट कर रही है और अभी ये कैंडल हमारे इंडिकेटर के अंदर है, लेकिन यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है जिसे कि बार बार प्राइस रिस्पेक्ट कर रही है। तो जब तक यह जोन ब्रेक नहीं होता तब तक हम यहाँ पर कुछ कह नहीं सकते। चलिए देखिए बोलते ही इस कैंडल ने इस जोन को ब्रेक कर दी है और अभी यह काफी तेजी से डाउन साइड में आ रही है, जिससे कि अभी यहाँ टोटल में हमें 700-800 रुपये का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल काफी तेजी से डाउन साइड में आ रही है, जिससे कि हमारा सारा लॉस रिकवर हो चुका है और अब सिंपली यहाँ पर हमें 1000 रुपये तक का प्रॉफिट भी दिखना स्टार्ट हो चुका है। अभी तो इस कैंडल के क्लोजिंग में 1 मिनट बचा हुआ है। देखते हैं कि ये कैंडल कहाँ तक लो लगाती है और इसकी क्लोजिंग कहाँ पर होती है। ये कैंडल तो काफी बड़ी बनी है, अगर ये कैंडल इसी लेवल पर क्लोज हो जाए और इतनी बड़ी एक और कैंडल बन जाए फिर तो बहुत ही आसानी से हमारा टारगेट मिल सकता है। देखिए यहाँ पर हमें 1200-1300 रुपये का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है और अब सिंपली इस कैंडल की क्लोजिंग भी होने वाली है। चलिए यहाँ पर देखिए इस कैंडल की क्लोजिंग तो हो चुकी है, पर अगली कैंडल ओपन होते ही काफी तेजी से अप साइड में निकल रही है, जिसे देखकर अभी हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इस लेवल पर कर देते हैं। देखिए मैक्सिमम टाइम यही होता है, जब एक बड़ी सी कैंडल बनती है तो अगली कैंडल उसके अगेंस्ट मूवमेंट करती है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल क्लोज हो चुकी है, सिंपली ये कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है, पर अभी अगली कैंडल ओपन होते ही डाउन साइड में आने की कोशिश कर रही है। चलिएगा इस यहाँ पर देखिए ये कैंडल भी इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर अप साइड में निकलने की कोशिश कर रही है, जिससे कि यहाँ पर हमारा सारा प्रॉफिट कम हो चुका है और फिर से हमें यहाँ टोटल में 300-400 रुपये का लॉस दिखना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन इस बार हमने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इस लेवल पर कर दी है। अभी तो ये कैंडल हमारे एंट्री पॉइंट के ऊपर निकल चुकी है, देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। चलिए यहाँ पर देखिए प्राइस हमारे एंट्री पॉइंट से ही रिजेक्शन लेकर वापस से डाउन साइड में आने स्टार्ट कर दी है और वह अब फिर से इस लो तक आने वाली है। अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करती है उसके बाद हम कंफर्मेशन के साथ इस पोजीशन को होल्ड करेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए इस कैंडल ने इस लो को ब्रेक तो कर दी है, लेकिन अभी ये क्लोज नहीं हुई है, तो हमें यहाँ पर देखना यह होगा कि ये कैंडल कहाँ पर क्लोज होती है। गाइस अगर हम यहाँ पर देखें तो इस कैंडल ने लो तो यहाँ तक लगाई, लेकिन इसकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई और अभी अगली कैंडल ओपन होते ही अप साइड में निकल रही है, जिसे देखकर हमें लगता है कि कहीं फिर से प्राइस इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर अप साइड में ना निकल जाए। लेकिन यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस छोटा है, तो हम सिंपली इस पोजीशन को होल्ड करते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। चलिएगा
गाइस यहाँ पर देखिए धीरे धीरे प्राइस अपसाइड में निकलने स्टार्ट कर दी है। सिंपली जब प्राइस ने यहाँ तक लो लगाई तब हमें यहाँ पर 1500 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा था। हमें इस कैंडल के मोमेंट को देखकर लगा कि अगर ये कैंडल इस लेवल पर क्लोज होती है फिर तो 1 से 2 कैंडल में हमारा टारगेट मिल जाएगा, लेकिन प्राइस इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर वापस से अपसाइड में निकल चुकी है। चलिए गाइस यहाँ पर देखिए प्राइस ने हमारे स्टॉप लॉस को हिट कर दी है, जिससे कि इस ट्रेड के अंदर हमें 1699 रुपये का लॉस हुआ है। और अगर हम टोटल में देखें तो हमें यहाँ 1400 रुपये का लॉस दिखा रहा है, लेकिन 300 से 400 रुपये तो ब्रोकरेज चार्ज में ही चले जाएंगे। मतलब कि आज हमें लगभग 2000 रुपये का लॉस होगा। आप यहाँ पर देखें तो अगर हमने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं किया होता तो अभी लगभग हमें यहाँ पर 2200 रुपये का लॉस दिख रहा होता। इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूँ जब प्राइस आपके फेवर में आए या आपको रिस्क दिखे तब आपको अपनी स्टॉप लॉस ट्रेल करनी चाहिए। देखिए अगर पूरी क्वांटिटी से इस स्टॉक के अंदर हमारी एंट्री यहाँ पर हो चुकी होती तो हम सिंपली यहाँ तक 24 से 2500 रुपये का प्रॉफिट लेकर एग्जिट हो चुके होते, क्योंकि इस स्टॉक के अंदर हमने जो एनालिसिस की थी वह काफी परफेक्टली काम की है। पर जहां पर हमने ऑर्डर लगाई वहां पर हमारी एंट्री नहीं हुई, जिसकी वजह से हमसे यह प्रॉफिट मिस हो गया। और आप यहाँ सबसे पहले ट्रेड वाले स्टॉक को देख ही सकते हैं, यह तो बिल्कुल साइडवेज हो चुका है, इसमें तो मोमेंट ही खत्म हो चुके हैं। देखिए अगर इस स्टॉक के अंदर हमारी एंट्री हो गई होती तो आज हमें लॉस लेकर एग्जिट नहीं होना पड़ता, पर जो किस्मत में होता है वही मिलता है। आज हमारा लॉस का दिन था, इसलिए हमें लॉस बुक करके एग्जिट होना पड़ा। बस इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही ट्रेडिंग की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए।